हेलो गाइस, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको पता है जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और एक सोफे में से निकले 30 लाख रुपए और गूगल मैप पर क्यों इस जगह का नाम धोनी 6 है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, फोन में बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या सभी के साथ होती है और ऐसे में फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है। पर दोस्तों, आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपके फोन की बैटरी जल्द खत्म नहीं होगी। दोस्तों, आपको ब्लैक कलर का वॉलपेपर लगाना चाहिए। दोस्तों, दरअसल बैटरी कलर एक्यूरेशन की वजह से जल्दी खत्म होती है, मगर ब्लैक वॉलपेपर में ऐसा नहीं है। इसमें कलर एक्यूरेशन की कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसमें कोई और कलर नहीं है और इस वजह से आपके फोन की बैटरी 15% तक कम खत्म होगी। दोस्तों, कभी कभी लापरवाही हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, चाइना के एक आदमी ने 1.5 लीटर की कोको कोला की बोतल को मात्र 10 सेकंड में पीने की कोशिश की और वह इसमें सफल भी हुआ, पर पीने के कुछ सेकंड बाद ही उसकी मौत भी हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बन गई थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इसलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही करने से पहले 100 बार जरूर सोचें। दोस्तों, अगर आप किसी को कॉल करते हो तो आपके पास नंबर दिखता है, पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका नंबर सामने वाले को दिखेगा ही नहीं। दोस्तों, यह करने के लिए आपको #31 डायल करके नंबर लिखकर किसी को कॉल करते हो तो आपका नंबर नहीं जाएगा, पर दोस्तों सामने वाले के पास आपका नंबर सेव नहीं होना चाहिए, तभी आपका नंबर हाइड होगा। एक बार 3 रूममेट्स ने मिलकर एक सोफा खरीदा। उस सोफे में कई जगह पर कट लगे हुए थे क्योंकि वह सोफा पुराना था। उन्होंने यह सोफा मात्र 1500 रुपए में खरीदा था। एक बार उन्होंने सोफे के छेद में हाथ डाला तो देखा उसमें से पैसे निकल रहे हैं। एक एक करते करते उस सोफे में से 30 लाख रुपए निकले। यह देखकर वह हैरान हो गए थे। उन्होंने फैसला लिया कि यह सारे पैसे हम इस सोफे के पुराने ऑनर को वापस कर देंगे। आपको MS धोनी के 2020 के IPL का 6 तो याद ही होगा, जो उन्होंने ग्राउंड से डबल दूर मारा था। पर दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि अगर आप उस लोकेशन को गूगल मैप पर देखते हैं तो आपको वहां धोनी 6 नाम की एक लोकेशन दिखने लगेगी। मतलब कि दोस्तों, जहां उन्होंने 6 मारा था और जहां बॉल गिरी थी, उस जगह का नाम गूगल मैप पर आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं। फनल केक फॉरेन में भी मिलते हैं। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनते हैं और यह फॉरेन कंट्री से भी इंडिया में आई थी और फिर यह इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया। दोस्तों, यह एक बहुत ही गजब का फैक्ट है कि जब भी आप डायरेक्शन में होते हैं तब हम सबसे चालाक आदमी की बात न सुनकर बल्कि उसकी बात सुनते हैं जो दिखावा करता है कि उसे सब पता है, वह सब जानता है, पर हकीकत में उससे ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी डायरेक्शन में या कहीं भी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो उसके सामने ऐसा दिखावा करें कि आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। एक बार 12 साल के लड़के ने नेवी में ज्वाइन करने के लिए अपनी पीक एज बताते हुए वह नेवी में चला गया। फिर करीब 1 साल बाद जब वहाँ लड़ाई हुई तो उस लड़के ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंग जीत ली और उस जंग के बाद इस लड़के को इस जंग का हीरो घोषित कर दिया गया। और जब इसकी मम्मी को पता चला कि वह किसी हॉस्टल में नहीं बल्कि नेवी में है तो जंग के 2 दिन बाद ही उसकी मम्मी ने इसको नेवी में से निकलवा दिया। पुराने समय के लोगों का ऐसा मानना था कि भूत हमारे भविष्य को देख सकते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसलिए भूत हमारे सपने में आकर हमें चेतावनी देते हैं और हमें आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, यह सच है, यह झूठ, यह बताना तो मुश्किल है क्योंकि भूत के सामने होने पर वह उसके सामने खड़ा थोड़ी ना रहेगा। इंडिया में बस सीट की हालत की बात तो आप जानते ही होंगे। सीट पर हाथ मारकर ही पता चलता है कि सीट कितनी गंदी है। पर क्या आपको पता है कि यह सीट एक कड़क स्पंज से बनाई जाती है जिस वजह से बैठने पर डस्ट बाहर नहीं जाती। और दोस्तों, एक बस की सीट हमारे टॉयलेट की सीट से 5 गुना गंदी होती है।
स्पोर्ट शूज की आपने एक अजीब सी चीज तो देखी होगी, पर आपको पता है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है और यह क्यों लगा होता है? तो बता दें दोस्तों, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है अगर आपके शूज गीले हो गए या गंदे हो गए तो इसे पकड़कर आप उन्हें उठा सकते हैं। तो इसकी मदद से आप इसे आसानी से बैग के साथ लटका भी सकते हैं और यह ट्रैप सिर्फ अच्छी क्वालिटी के शूज में ही दिया जाता है। क्या आपको पता है कि कनाडा में पुराने समय में लोग अपने मुंह पर आइसक्रीम के कोन के जैसी एक चूने के मास्क पहनते थे और यह कोन प्लास्टिक के बने होते थे और इन्हें ब्लिजार्ड कोन कहते थे। पर वह इसे क्यों पहनते थे? दरअसल दोस्तों, वह इसे इसलिए पहनते थे, यह आइसक्रीम के जैसे दिखने वाले कोन मास्क उन्हें बर्फ के तूफान से बचाता था, क्योंकि उस समय कनाडा में बर्फ के तूफान बहुत ज्यादा आ रहे थे और यह उस समय बहुत ही ज्यादा फैशनेबल माना जाता था और यह उस समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बिटकॉइन की शुरुआत साल 2009 में सतोशी नाकामोटो ने की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाम किसी शख्स का नहीं बल्कि अज्ञात लोगों के समूह का है जिन्होंने मिलकर बिटकॉइन की खोज करी। लाज़लो हानिर्च नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले बिटकॉइन का इस्तेमाल पिज्जा के 2 स्लाइस खरीदने के लिए किया था। उस समय उन्होंने पिज्जा के 2 टुकड़ों के लिए 10,000 बिटकॉइन अदा किए थे। पर आज के समय में बिटकॉइन की कीमत इंडिया में 33 लाख के करीब चल रही है और जिस दिन यह पिज्जा खरीदा गया था बिटकॉइन के द्वारा, यह तारीख 22 मई थी। इसलिए उसे बिटकॉइन पिज्जा डी के रूप में भी मनाते हैं। बिटकॉइन का मालिक एक समूह है जो जापान देश में है। यह अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताते हैं। बिटकॉइन की कुल संख्या 21 मिलियन है। लास्ट बिटकॉइन की माइनिंग साल 2140 तक किया जाएगा। फिलहाल आज के वक्त तक 17 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग हो चुकी। दोस्तों, आपके फोन में कैलकुलेटर तो होगा ही और आपने उसका इस्तेमाल भी किया होगा, कभी सवाल करने के लिए तो कभी हिसाब को जोड़ने के लिए। पर क्या आप जानते हैं, ई पैड में कैलकुलेटर नहीं आता है और इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल जब आईपैड को बनाया गया था तब उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम स्कॉट फॉरस्टॉल का था और उन्होंने आईपैड का सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें कैलकुलेटर भी दिया था। पर आईपैड के लॉन्च से 3 हफ्ते पहले स्टीव जॉब्स ने जब कैलकुलेटर को देखा तो उन्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अब उतना समय भी नहीं था कि एक नया कैलकुलेटर बनाया जा सके और लॉन्च डेट को बढ़ाना भी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इसे बिना कैलकुलेटर के ही लॉन्च कर दिया और उसके बाद से ही आज भी हमें उसमें कैलकुलेटर देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।